जैन फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक नए वैकेंसी के बारे में जो कि बिहार में भी आ रही है। अप्रॉक्स 10,000 प्लस। ये एक बैंकिंग सेक्टर का जॉब है। बहुत सारे लोग बैंक में जॉब करना चाहते हैं क्योंकि खासकर लड़कियों के लिए बहुत सेफ भी होता है और एक ऑफिस वर्क है। मतलब ऑफिस वर्क का टाइम है इसमें 9 से आपको 4 या 5 जितने बजे तक का टाइमिंग रहती है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन बिहार के लोग इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि क्या होता है कि उसमें आपको इंग्लिश पूछी जाती है। तो ये जॉब है जिसमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। तो हम बता दें कि किसका आपको वैकेंसी आ रहा है। तो आपको ग्रामीण बैंक में 10,000 प्लस वैकेंसी जा रही है। ये ऐसा वैकेंसी है जिसमें कि आपको पंचवर्षीय योजना नहीं लगाता। हर साल ये वैकेंसी आती है, पूरे ऑल ओवर द इंडिया भरी जाती है। लेकिन बिहार से भी कुछ पोस्ट निकलेगी। अगर आप बिहार के लैंग्वेज से अगर आप जानते हैं, रूबरू हैं, बिहार की लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप बिहार से भर सकते हैं। बिहार से हिंदी अगर आपको आती है तो आप बिहार से भर सकते हैं, राजस्थान से भर सकते हैं, यूपी से भर सकते हैं। ये सारी जगहों से आप भर सकते हैं। और इसमें कुछ ज्यादा हार्ड पूछता भी नहीं है। अदर बाकी सब एग्जाम्स की तरह इसमें पीटी होते, मेंस होते, लेकिन इंटरव्यू नहीं होता। पीटी में भी आपको क्या होता है कि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाते हैं। और मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव बेस का क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। क्योंकि जैसे एसबीआई वगैरह में होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, जिस वजह से लोग इसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या है कि मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ग्रामीण बैंक में जाते भी हैं। अगर आप भी चाहते हैं जॉब लेना की और पंचवर्षीय योजना अगर आप नहीं चाहते अपने जॉब में, क्योंकि इन साल ये वैकेंसी आएगी, तो अगले साल डेफिनेटली अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो सैलरी आपके अकाउंट में होगी। क्योंकि ये 1 साल के अंदर क्या होता है, आपको फॉर्म निकालता है, फॉर्म कंप्लीट भी कराता है, पूरी बहाली प्रक्रिया कंप्लीट करा के आपको ज्वाइनिंग दे देता है और उसकी सैलरी भी 1 साल के अंदर आ जाती है। और आपको कुछ नहीं करना। मैथ्स रीजनिंग तो आप हर एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, इसमें मैथ्स रीजनिंग पूछे जाएंगे। हिंदी इसमें पूछे जाते हैं, तो हिंदी अगर आप बिहार से तो हिंदी आपके लिए इजी हो जाता होगा, तो ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका हम प्रॉपर डिटेल आपको बताने वाले कि इसमें सिलेबस क्या है, इसमें योग्यता क्या होगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और किस किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी बातों पे हम आपको इसमें करने वाले जिक्र करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगर एग्जाम संबंधी जो भी नोटिफिकेशन अगर डाली जाए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 वैकेंसी आ रही है। पहला पीओ का, दूसरा आ रहा है आपको कलर का है। पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होता है और क्लर्क असिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पीओ का, इसमें आपको क्राइटेरिया क्या क्या होगा, क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। पीओ के लिए पहले बात करते हैं संपूर्ण, फिर बात करेंगे हम आपको कलर के लिए कि क्या क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, और जिस चीज के लिए लोग डरते हैं कि ये सर्टिफिकेट अगर मेरे पास नहीं है तो क्या हम भर पाएंगे, जैसे लोग बोलते हैं इंग्लिश का कोई भी आपको ऐसा नहीं कि किसी भी संस्थान से आपको ऐसा लिखवा के लाना है कि इंग्लिश में पारंगत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंग्लिश इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा लोगों को लगता है टाइपिंग का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसमें। तीसरा लोगों को इस बात का डर लगता है कि आपको क्या इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगेगा। तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको ऑप्शनल में अगर आप दे देते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है, क्योंकि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट उस जगह पे आपको जरूरत पड़ेगा जहां पे 2 लोगों का सिलेक्शन, एक ही नंबर आ रहे हैं, एक ही सीट बचा और बाकी स्टूडेंट 2 या 3 है। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वो उसी को लेगा जिसके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए डरना नहीं। अगर आप पटना में बिलोंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट नंबर हम दे सकते हैं जो आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बना देंगे। टोटल सर्टिफिकेट जो साल भर का होता है वो भी बना देंगे, या फिर जो 6 माह का होता है वो भी आपको बना के दे देंगे। तो इसके लिए भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कि क्या क्या आपको नहीं चाहिए। अब क्या क्या चाहिए हम ये बताते हैं। पीओ और क्लर्क में सेम चाहिए, आपको स्नातक पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप स्नातक है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पहला। दूसरा आपको चाहिए आधार कार्ड चाहिए, या फिर कोई भी आईडी जिसमें फोटो आपका लगा हो वो आईडी प्रूफ चाहिए। तीसरा पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। तीसरा हो गया। चौथा, आपको जो ज्यादा लगेगा, जो आपको कलर के लिए आपको लगेगा, ये पीओ के लिए नहीं, सिर्फ कलर के लिए। कलर के लिए क्या लगेगा, आपको किसी भी भाषा में आप पारंगत होने चाहिए। लाइक आपको हिंदी आनी चाहिए, या फिर तेलुगु आनी चाहिए, या फिर कन्नड़ आनी चाहिए। तो आप उस क्षेत्र से भर सकते हैं, कलर के लिए, पीओ के लिए नहीं। तो सेम चीज जो मैंने बताया कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए योग्यता, कलर को पीओ के लिए सेम है। बस कलर के लिए क्या डिफरेंस है कि आपको किसी भाषा में पारंगत होनी चाहिए, जैसे कि बिहारी लोग होते हैं या फिर
फिर यूपी के लोग होते हैं वो हिंदी में निपुण होते हैं, तो वो हिंदी जिसको आती है वो बिहार में या फिर आपको यूपी में या राजस्थान में, ये सारी जगहों से वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये हो गया। इस क्राइटेरिया की बात करें तो इस क्राइटेरिया आपकी होने वाली है 18 से 28 वर्ष, और पीओ के लिए 18 से 30 वर्ष होनी है। और वैसे ही आपको पीडब्ल्यूडी में आपको 5 साल की छूट है, ओबीसी में आपको 3 साल की छूट है, और एससी एसटी में आपको 5 साल की छूट है। तो ये आपको पीओ के लिए भी और कलर के लिए, दोनों के लिए एज क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, हो गया। अब एग्जाम के पैटर्न की हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है। एग्जाम का पैटर्न आपको नॉर्मल एग्जाम जैसे ही पीटी पूछे जाएंगे, पीटी के बाद आपको मेंस का एग्जाम होगा, मेंस के बाद आपको इंटरव्यू लिए जाएंगे पीओ में, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं होगा क्लर्क में। क्लर्क में दोनों पीटी मेंस सेम होगा, लेकिन आपको इंटरव्यू नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद आपके दस्तावेज को आपको वो देखेंगे और फिर लास्ट में मेरिट आके आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पीटी का क्या सिलेबस है। पीटी के सिलेबस में आपको क्या है कि, तो अब हम बात करते हैं पीटी का सिलेबस क्या होगा। पीटी में आपको 40 नंबर के पूछे जाएंगे मैथ्स, 40 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के। मैथ्स में आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे बनाने के लिए, और आपको रीजनिंग का होगा। रीजनिंग भी आपको 40 प्रश्न होंगे और इसमें आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। मतलब टोटल 80 क्वेश्चन के लिए आपको 40 और 20 कितना हो गया, 45 मिनट दिए जाएंगे। 80 क्वेश्चंस के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। ये पीटी में सेम आपको यही चीज आपको लागू होने वाला है क्लर्क में, यही चीज आपको लागू होने वाला है पीओ में। ठीक है, पीटी हो गया। मेंस के लिए सेम आपको जो दिया रहेगा, जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, ये सारे सेक्शन से पूछे जाएंगे, सेम रहेंगे आपको पीओ के लिए भी, सेम रहेगा आपको क्या बोलते हैं पीओ के लिए भी, असिस्टेंट के लिए भी रहेगा। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू होगा इसके बाद पीओ में, तब आपको दस्तावेज प्रमाण पत्र लेंगे, मतलब दस्तावेज को लोग देखेंगे। हो गया। और आपको क्लर्क में ये नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपको दस्तावेज देखने के बाद आपकी मेरिट जारी की जाएगी और आपकी जॉब लग जाएगी। ये चीज याद रखिएगा, ये पंचवर्षीय योजना नहीं है। जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे, सारी प्रक्रिया साल भर के अंदर करा के साल भर के अंदर वो आपकी ज्वाइनिंग भी करा देंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिहार में रह के अगर आप बैंकिंग में कोई जॉब करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। पीटी के लिए बात करें, दोनों में पीटी के लिए अगर हम बात करें तो पीटी में 2 ही बुक से आएंगे, 2 ही आपको सब्जेक्ट से आएंगे, पहला मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के लिए आपको फॉलो करना है, या रीजनिंग के लिए जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो टीचर को ही आप फॉलो करते रहिए। टीचर या बुक को स्किप करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक आप मैथ्स और रीजनिंग का स्टार्टिंग ही करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि यूट्यूब से किसी का आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद किरम पब्लिकेशन का जो एसएससी का आता है ना जो बुक, उसको आप बना लीजिए। एसएससी वाले जो बुक आते हैं उसको बना लीजिए। दूसरा, रीजनिंग के लिए भी आपको कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस वाले बुक को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, उस बुक को आप पढ़ लीजिए। और इतने बार प्रैक्टिस करिए कि आप एग्जाम में जाकर के फोड़ के आए। ठीक है, आप इस तरीके से कर लीजिए। दूसरा आप है कि अभी आप डॉक्यूमेंट सारा जुटा लीजिए जो आपको जरूरत पड़ेगा। 10th 12th ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ले लीजिए और इसी तरीके से पढ़ाई